यह संसार असार है। सांसारिक आकर्षणों में कोई सार कहाँ, सांसारिक भोगों में आनंद कहाँ। पर फिर भी हम आनंद की खोज में, भोगों की भीड़ में चले ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। सत्य तो ये है कि मानव जीवन का सार मात्र ईश्वर ही है। ईश्वर ही इस संसार का सार है। आचार्य शंकर कहते हैं, ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, जगत नहीं। जगत तो मिथ्या है, पर इसका हमें एहसास ही कहाँ। क्यों? क्योंकि हम संसार के मायावी आकर्षणों में जो खोए हैं, भोगों की भीड़ में जो खो गए हैं, डूब गए हैं। भोगों की भीड़ में होने और खो जाने के कारण ही हम भूल गए हैं अपने सतचित आनंद रूप को, अपने शिवोह रूप को, अपने जीवन के आराध्य को, अपने ईश्वर को, अपने परमेश्वर को, अपने भगवान को। संसार के हर सुख को पाकर भी हम अब तक सुखी कहाँ हुए, और आगे सुखी हो सकेंगे इसकी भी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, कोई आशा और आसार नहीं। क्योंकि सुख की सीमा है, सुख की सरहद है, जो अगले ही पल कभी भी शुरू हो सकती है। सुख भोगजन्य है, इंद्रियजन्य है, इसलिए इसकी सीमा है, इसकी सरहद है। इसलिए अच्छे से अच्छे भोग पदार्थों का भोग करके भी हम अब तक सदा के लिए सुखी नहीं हो सके, हम तृप्त नहीं हो सके। सच तो यह है कि इंद्रियजन्य सुख, भोगजन्य सुख के साथ ही दुखों की छाया हमारे साथ चल पड़ती है। क्योंकि भोगों से इंद्रियों की सदा सदा के लिए तृप्ति हो जाने का न तो कोई विधान है, न तो कोई विज्ञान है, और न ही कोई कारण है। हाँ, भोगों को भोगने की चाह में भोग ही हमें अवश्य भोग लेते हैं। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा है, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। फिर भी न जाने हम क्यों कितने जन्मों से भोगों के पीछे भागे जा रहे हैं, उन्हें भोगे जा रहे हैं। शायद इस आशा में ही कि इस बार का भोग हमें अवश्य ही हमेशा के लिए सुखी कर सकेगा, हमें निहाल कर सकेगा। कथा है कि एक बार मीठा जल पाकर अपनी प्यास बुझाने की चाह में एक पथिक रात भर रेगिस्तान में घूमता रहा। रात्रि में रेगिस्तान पर चंद्रमा की छिटकती किरणों के कारण उसे वहां हर पल जल होने का भ्रम होता रहा, और वह यूं ही चलता रहा। कहते हैं, रेगिस्तान में न तो उसे जल मिला, न ही उसकी प्यास बुझी, पर हां, उसका जीवन अवश्य समाप्त हो गया। इसी तरह हम भी भोगजन्य सुख को पाकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाने की मृगतृष्णा व मरीचिका में कई जन्मों से यूं ही भटक रहे हैं। अस्तु, यदि हमें सचमुच शाश्वत सुख को पाना है तो भोगों की मृगमरीचिका से बाहर के निकलना ही होगा। वैसे ही जैसे कभी महावीर निकले थे, गौतम निकले थे, सूअर, कबीर और तुलसी निकले थे। हमें वहां जाना ही होगा, वहां पहुंचना ही होगा जहां सचमुच सुख का शाश्वत स्रोत है, आनंद का अजस्र स्रोत है। जहां आनंद का असीम आकाश है तो आनंद का असीम सागर भी। सुख की सरहद है, सुख की सीमा है, पर आनंद की कोई सीमा है ही नहीं। क्योंकि सुख इंद्रियजन्य है, पर आनंद आत्मजन्य है। सुख ऐन्द्रिक है, पर आनंद आत्मिक है। सुख लौकिक है, पर आनंद पारलौकिक है। आनंद परमेश्वर का प्रसाद है। आत्मिक आनंद की कोई सीमा, कोई सरहद हो ही नहीं सकती, क्योंकि आनंद का स्रोत स्वयं अनंत, असीम व अविनाशी परमात्मा है। आनंद का यह स्रोत अनंत, असीम, अजस्र व अक्षय है। इसलिए आनंद शाश्वत है, सनातन है, कभी न समाप्त होने वाला है। एक बार, सिर्फ एक बार भी आनंद के इस सागर में डूबने की अनुभूति हो गई तो सच मानिए, हमारी यह पहली अनुभूति ही हमें सदा सदा के लिए आनंद के आगोश में भर लेगी, भिगो देगी और डुबो देगी। धान के हरे भरे लहलहाते खेत व बादलों से भरे नील गगन में उड़ते हंसों को देखकर 7 वर्ष के रामकृष्ण परमहंस भावावेश में मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उनकी आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह चली। वे देर तक उसी भाव समाधि में डूबे रहे। समाधि के आनंद की यह उनकी पहली अनुभूति थी, जो जीवन पर्यंत बनी रही। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होकर अलीपुर जेल में रह रहे श्री अरविंद को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के सान्निध्य व स्पर्श की पहली अनुभूति हुई, और यह अनुभूति उन्हें जीवन में हर पल आनंद में डुबोए रही। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर जब हिमालयवासी महायोगी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी महाराज हजारों सूर्यों के समान प्रकाश राशि लेकर अपने प्रकाश शरीर में युगऋषि श्री राम शर्मा जी के समक्ष प्रकट हुए, तब युगऋषि का जीवन सचमुच धन्य हो गया। उनके उस आनंद का कोई पारावार न था।
सचमुच उस पहली अनुभूति के बाद वे अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु को हर पल छाया की तरह अपने साथ साथ चलने व होने का एहसास करते रहे। इस आनंदानुभूति, ब्रह्मानुभूति के बाद सचमुच यह सारा जहान भी हमें ब्रह्म का विस्तार मात्र दिखता है। तब हर पल ब्रह्म ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। तब सचमुच हमारी आत्मा का भी अनंत विस्तार होता है। ब्रह्म प्रकाश से प्रकाशित आत्मा स्वयं भी ब्रह्म रूप ही हो जाती है। यह अनंत विस्तार सचमुच एक अलग अनुभव है, जिसमें सर्वत्र आनंद ही आनंद है। यह आत्मा चेतन, अमल व सुख की राशि है। जीव शिवरूप ही है, अविनाशी है। यहाँ कोई बंधन है ही नहीं, क्योंकि हमें बांधने वाला बंधन अब रहा ही नहीं, आसक्ति रही ही नहीं, कामना रही ही नहीं, वासना रही ही नहीं, याचना रही ही नहीं। यहाँ हमारे वास्तविक रूप में स्थिति है, सत चित आनंद रूप में स्थिति है। अस्तु यहाँ अब मुक्ति ही मुक्ति है, और जहाँ मुक्ति है वहीं आनंद है, वहीं परमानंद है, वहीं ब्रह्मानंद है। अस्तु अब जन्म मरण का, भव बंधन का भय रहा ही नहीं, बंधन रहा ही नहीं। विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर ने कितना सुंदर कहा है, क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्त मेकता याति तथात्मन्यात्म विन्मुनि सदात्मैक त्वविज्ञान दग्धा विधाति वर्ष्मण अमुष्य ब्रह्म भूतत्वाद ब्रह्मण कुत उद्भव। अर्थात जैसे दूध में मिलकर दूध, तेल में मिलकर तेल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीरादि उपाधि दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है, और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा। इसलिए सचमुच यहाँ तो बस आनंद ही आनंद है, मुक्ति ही मुक्ति है।